Hello student, I am Moinuddin and I welcome all of you. In today's session I am going to start the remaining part of the poem Keeping Quiet. Okay, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं, इसमें जो हम सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जो स्टैंजा है लिखा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with totally inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो से लेकर पहले यहाँ तक स्टडी करते हैं. दैट्स इट. तो यहाँ से लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर का मतलब तैयार होना, रेडी करना किसी चीज़ को. ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है क्रिएट वॉर्स, यानी युद्ध को पैदा करना, या हम डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगलों का विनाश भी कह सकते हैं. वार्स विद गैस का मतलब होता है, जो वार्स विद गैस होते हैं तो गैसेस का मतलब केमिकली यहाँ पर उसने बात की है कि रासायनिक हथियार कह सकते हो. ये जो वार्स विद गैस, इसका मतलब होता है रासायनिक हथियार, यानी वार विद केमिकल. वार्स विद फायर्स का मतलब होता है अग्निशस्त्र, यानी इंस्ट्रूमेंटल जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वार विद आर्म्स या वार विद फायर कह सकते हो. क्लीन क्लॉथ लिखा हुआ है, क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है शांति से, यानी पीसफुल एटमॉस्फेयर. दैट्स इट. नो ट्रक विद डेथ का मतलब इसे यहाँ पे लिखा है कि नो ट्रक विद डेथ का मीन्स हो जाता है मौत से जिससे कोई मतलब लेना देना ना हो. नॉट रिलेटेड टू डेथ एंड इनएक्टिविटी. ठीक है, यहाँ से जो है इसका मीन्स हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू डेथ एंड इनएक्टिविटी. समझ रहे हैं. तो इसमें पोएट क्या कहना चाहता है, उन लोगों के बारे में कहता यह है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. तो ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध फैलाते हैं, जो जिनकी वजह से युद्ध पैदा होता है, यानी जो लोग दुनिया में खुराफात कर देते हैं जिनकी वजह से होता है. कोई तो होता है ना कि एवरीथिंग दैट्स ट्रूली हैपन फॉर अ रीज़न. तो कोई भी वजह भी रही होगी, कोई कभी कोई इंसान वजह बन जाता है किसी भी युद्ध का. डेट्स इट. तो ये सारी चीज़ें जो पोएट है इसके ज़रिए से मतलब शो कर रहा है कि ऐसे लोग जिनकी वजह से युद्ध फैलते हैं, जो लोग बड़े ख़तरनाक, जो रासायनिक या कह सकते हो अग्निशास्त्रों से, जो शस्त्र होते हैं मतलब जो औजार होते हैं उनसे युद्ध करते हैं, तो उनसी वजह से सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है. यानी कि इवन जब हम कोई ऐसा केमिकली कह सकते हो किस तरह की जो उसमें मैटर पदे होते हैं, उनसे जब युद्ध लोग करते हैं, या तो उसकी वजह से एयर भी पोल्यूटेड हो जाती है और वाटर भी पोल्यूटेड होता है ना, और बाकी पूरा एटमॉस्फेयर कह सकते हो इनफैक्ट पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं. समझ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बताना चाहता है कि लोग जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सलाह देता है. इसीलिए वो कहता है, और भी कहता है कि ऐसी विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वह यही लोग होते हैं जब युद्ध करते हैं तो एक ऐसी जीत चाहते हैं जिसमें कोई जीवित नहीं बचता है. मतलब नो सर्वाइवर, कोई जिंदा ना बचे. ऐसी जीत से क्या मतलब है जब कोई बचे ही ना. आज आप किसी को मारे, कोई आपको मारे, ये चलता रहे, तो ये चीज़ें कहता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये राइटर कहता है. हाँ, वो भी फिर कहता है, वी लिखा वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. ये भी कहता है कि ये वही वो लोग हैं अगर थोड़ी देर खामोश हो जाएं, थिंक मतलब डूइंग नथिंग, कुछ ना करें, तो यही वो लोग होंगे जब सोचेंगे तो अपने दुश्मनों को भाइयों की तरह देखना शुरू कर देंगे. ये चीज़ कह रहा है. और शांत से रहना आरंभ कर देंगे. यही वो लोग हैं अगर थोड़ी देर खामोश हो जाए. इसलिए कहता है कि थोड़ी देर आप खामोश होइए, जो भी चीज़ें आपने अच्छी बुरी की हैं उनको एनालाइज करिए, सोचिए, तो क्या होगा, आपके जो दुश्मन होंगे वो भी आपके भाई की तरह नज़र आएंगे. दैट्स इट. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज. वो ये भी राइटर कहता है कि जो कुछ भी उसने कहा है, यानी राइटर ने जो कुछ कहा है उसकी बात का गलत अर्थ निकाला नहीं जाना चाहिए. ये चीज़ कहता है ना. जो राइटर वो कहता है कि वो हमेशा यही कहता है कि जो ज़िंदगी का जो नाम ही है तो चलते ही रहना है ना. जो चलते रहना जीवन है, वो स्टॉप कर देना क्या है, मौत हो जाती है ना. तो इसीलिए जो पोएट है हमेशा के लिए काम बंद करने के लिए नहीं कहता है ना. वो कहता है ना कि विद टोटल इनएक्टिविटी है ना, मतलब मोशनलेस, इसका मतलब हो जाता है मोशनलेस. मतलब इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कहता कि हमेशा बिल्कुल आप हाथ पैर साफ करके बैठ जाइए, मतलब कुछ भी ना करिए, चुपचाप बैठ जाइए, कोई भी काम धंधा ना करिए, नहीं कहता. वो कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही. कुछ ना करना तो मौत के जैसा होता है ना. तो द पोएट जो है वो मौत से कोई उसे संबंध नहीं है, वो ये बताना चाहता है ज़िंदगी जो है वो चलते का नाम है, और जो है ये चलते ही रहना चाहिए. ये चीज़ें बताना चाहता है राइटर. ठीक है.
वो ये नहीं चाहता है कि आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, की मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो, युद्ध हो, एक लोग मतलब गाड़ियों में लोगों की डेड जो लाशें हैं वो भर भर के जाएँ, ऐसी चीज़ें नहीं चाहता। कहता है ये सब चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ी देर थिंकिंग करेंगे उस चीज़ों के बारे में तो आपको लगेगा ये चीज़ बेकार है ना, लेकिन जब सोचे इंसान तब ना, क्योंकि अगर आपने पास्ट में जो भी चीज़ें की होंगी अगर उस हिसाब से फिर थोड़ा उस पर थिंकिंग करेंगे तो नए जीवन को आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, कि एवरी न्यू डे इज़ अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ, दैट्स इट। ये चीज़ें क्या है, राइटर बताना चाहता है कि हमें युद्ध या वार्स हैं ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। वही होता ही है कि मतलब जो वार्स ऐसे होते हैं विच आर फॉट विद केमिकल वेपन्स एंड विद फायर्स आर्म, है ना, विल स्टॉप इमर्जिंग बाई दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये चीज़ें राइटर क्या है बताना चाहता है, ठीक। तो लास्ट में वो राइटर अगर मैं बात करूँ ना यही कहता है कंक्लूडिंग में कि इनएक्टिविटी जो होती है इज़ लाइक डेथ इटसेल्फ, लाइफ शुड नॉट स्टॉप एंड मस्ट मूव ऑन, ये कहना चाहता है यहाँ पर उसने, इसे कन्फ्यूज़न ना हो। एंड यहाँ से कहता है इफ़ वी वर नो, लिखा है वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death. तो इसमें जो राइटर कहता है ना तो कि यहाँ से जो है इफ़ वीवर से लेकर जो राइटर बोल रहा है, इसमें अगर हमें बात करूँ ना तो राइटर यही कहना चाहता है कि ऑल ऑफ अस शुड बी डिटरमाइंड टू कीप आवर लाइफ मूविंग ऑन। तो इफ़ वी वर नो सिंगल माइंडेड का मतलब ये होता है अगर हमारे जहन के हमारे अंदर हम सिंगल माइंडेड का दृढ़ संकल्प नहीं है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, मतलब आगे प्रोसीड करने के लिए, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, है ना, कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यानी चलते रहना देना चाहिए, ये सब चीज़ों का इल्म अगर नहीं है। एंड तब क्या कहता है राइटर, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तब भी कहता है कि पल भर के लिए आप थोड़ा खामोश हो जाइए, यानी ऑल ऑफ अस शुड बी डिटरमाइंड टू कीप आवर लाइफ मूविंग ऑन, है ना। इफ़ वी स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ मोमेंट अ ह्यूज साइलेंस में प्रिवेल as a result of it. This silence may break the sadness of never understanding ourselves. As a result of this silence, we feel threatening with death. This moment will set aside this sadness. ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहता है यहाँ से यहाँ तक की लाइन में राइटर ये बताता है कि अगर जो है हम अपने जीवन को चलाए रखने के प्रति क्या दृढ़ हैं, है ना, डिटरमाइंडेड हैं, तो हमें कुछ पल लम्हों के लिए खामोश होना ही बेहतर है। यानी वो कुछ लम्हों की जो खामोशी है उस उदासी को भी दूर करने में मदद करेगी जो हमारे अंदर क्या होती है अपने आप ना समझ पाने को कारण व्याप्त है। यानी कि लिखा है अंडरस्टैंडिंग कीपिंग मूविंग फॉर वंस कुड नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कभी कभार जो ज़बरदस्त जो साइलेंस होती है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग, जो अपने आप को कभी ना समझ पाने की वजह से अपने अंदर जो है व्याप्त रहती है, पनपती रहती है, ऐसी उदासी को भी दूर कर देगी वो खामोशी जो हमेशा मौत के डर के कारण महसूस होती रहती है। ऐसी उदासी जो क्या होती है अवर सेल्फ एंड थ्रीटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, जो हमें मौत के डर के कारण फील होती रहती है, ऐसी उदासी को भी क्या कर देती वो खामोशी दूर कर देगी अगर हम थोड़ी देर उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे देन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहता है राइटर, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है। तो हेयर पोएट प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ अर्थ। अर्थ सीम्स डेड ड्यूरिंग विंटर, देयर इज़ नो ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस left on earth. Everything seems dead and lifeless. When season change, it proves alive once again. Similarly, we should remain inactive and still for a few moments and do the introspection, and then we should restart our work with full energy and enthusiasm. Now poet says that he will count up to 12 and ask us to बी स्टिल, यानी वो टोटली स्टिलनेस चाहता है। वो यहाँ पर ये राइटर जो बताता यही है ना, जो पोएट हमें जो इंडिकेट करता है, संकेत देता है, मतलब एक उदाहरण देता है धरती का, उदाहरण देते हुए बोलता है कि जो सर्दी के मौसम की बात करता है, जो जो मौसम, ये धरती जो सर्दी के मौसम में एकदम डेड की तरह महसूस होती है,
तो धरती पर कोई ग्रीनरी नहीं होती है, देयर इज नो ग्रीनरी, है ना। ऑन द अर्थ कोई हरियाली नज़र नहीं आती, मतलब ठंड की वजह से सब चीज़ फ्रीज हो जाती है, जम जाती है ना, कोई जीवन प्रतीत ही नहीं होता है। लेकिन मौसम बदलने पर यह धरती फिर से वही जीवंत हरी भरी हो जाती है ना। तो ये चीज़ें कह रही है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर अगर आप काम करना बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मर जाएंगे। हाँ, कुछ ना करना मौत है, लेकिन हमेशा ना करना, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर आप विचार करेंगे, सोचेंगे, तो उससे ये नहीं होता है कि मौत हो जाएगी। मतलब थोड़ी देर आप विचार करिए, उसके बाद दोबारा फिर से आप फुल एनर्जी से अपनी ज़िंदगी की आगाज़ कर सकते हैं। ये चीज़ राइटर कहना चाहता है। यही सारी चीज़ें बता रहा है कि ना कि हमें भी कुछ पलों के लिए, लम्हों के लिए निष्क्रिय रहकर, इनएक्टिव रहकर, थोड़ी देर शांत रहकर हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद विचार करना चाहिए, एंड फिर से पूरे जोश और खरोश के साथ दोबारा काम पे लग जाना चाहिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ पोएट भी क्या है, 12 तक गिनती गिनने को कहता है, और ये कहता है कि हम गिनती गिनते हैं और आप लोग स्टिल रहिए, शांत रहिए, फिर हम चले जाएंगे। ये चीज़ राइटर मतलब इनडायरेक्टली वो यही कहता है ना कि आपसी मतलब व्यवहार बहुत अच्छा हो, एक दूसरे की जेलसी ना रखें, है ना। जो भी आपने बुरा काम, अच्छा काम, जो भी कुछ किया हो, तो उसके बारे में कभी थोड़ा चिंतन करिए, अपने आप एनालाइज़ करिए, उस पर रियलाइज़ करिए कि क्या चीज़ें सही थी, क्या गलत थी, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो जो दुश्मन होंगे वो भी आपको आपके दोस्त की तरह नज़र आएंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा इसमें हम पोएटिक डिवाइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नाउ काउंट टू। तो जब वावल कई बार जब रिपीट होता है मिडल में या लास्ट में कहीं पे वावल, तो वहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। क्या होता है? एजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जब परहैप्स से लेकर ये यहाँ तक है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसको इंजॉयमेंट कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? इंजॉयमेंट। और यहाँ पर देखिए लिखा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। जब एक लाइन में दो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, वार्स वार्स, ठीक है, तो उसको एक पोएटिक डिवाइस होती है रेपिटेशन। क्या होती है? ये रिपीटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा वार्स विद फायर। जब वो ये कहता है किसी लाइन में जब जब दो ऐसे लेटर हों जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उसको एक पोएटिक डिवाइस होती है एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। और कहीं पर अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक मेक अ मैन ग्रेट। जब गलतियाँ होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, तो आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ जो हम अपने इस पोएम को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फोर्थ पोएम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।